Hi, I am Karan Krishna. Today I am going to teach you elementary algebra. So let's start. Actually हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेनली मैथमेटिकल टूल्स, जिसका नाम होता है मैथमेटिकल टूल्स। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट क्यों करते हैं, एक्चुअली हमें पढ़ना होता है फिजिक्स, फिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर को आप ले आइए और उसके हाथ में बिना किसी टूल्स के, जिसको मोबाइल को खोलते हैं हम लोग जिस टूल से, जिससे हम लोग उसको ठीक करते हैं, आप मान लो कि वो बिना टूल्स के उसे अगर आप बोल दीजिए कि इस मोबाइल का एसी को चेंज कर दो, एसी को बदलना है, तो क्या वो इंडिया का बेस्ट इंजीनियर है, क्या करेगा, उसके एसी को बिना टूल्स के बदल देगा। अगर मान लो कि उसके जो नॉट या वोल्ट होता है उसको खोलने के लिए अगर उसने इस नेल का भी इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए ये नेल क्या बन गया, वो टूल्स बन गया। तो कहने का मतलब है कि विदाउट टूल्स हम किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल ख़राब हो जाता है, कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो उसे एक्चुअली ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वैसा टूल्स चाहिए। सिमिलरली अगर हमें फिजिक्स को अच्छे से समझना है, स्पेशली अगर फिजिक्स की नॉलेज को हमें डेप्थ में सीखना है, तो फिजिक्स को डेप्थ में सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मैथमेटिकल टूल्स सीखनी होती है। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब क्या है कि फिजिक्स की हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो अगर हम फिजिक्स के डेप्थ की नॉलेज अगर जानना चाहते हैं तो उसको जानने से पहले हमें फिजिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो हम लोग आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो बेसिक अलजेब्रा, साथ में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड सॉन, और स्पेशली कैलकुलेशन, कैलकुलस हम लोग इसके बारे में हमें स्पेशली नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, जो आपको क्या करेगा, फिजिक्स का जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा स्पेशली वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो दैट्स वाई आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को, अगर आपका चीज़ ख़राब हो जाता है, अगर उसे ठीक करना है, तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टूल्स होनी चाहिए। टूल्स क्या मतलब, औजार, जिस चीज़ से हम लोग उसे क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे आप अगर किसी मोटर की दुकान पे गए होंगे, आप देखते होंगे कि मोटर को रिपेयर करते रहता है। अगर किसी बाइक जो ठीक करता है उसके दुकान पे अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि बाइक को ठीक करता है, तो उन सब के पास कुछ ना कुछ टूल्स होता है, कोई ना कोई औजार होता है जिससे उसको खोलता है, फिर उसको सेट करता है, फिर ठीक करता है। तो जिस तरह से आप ये सीख रहे हैं कि उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने के लिए, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे उनकी तरह के टूल्स ज़रूरत होती है, सिमिलरली इस फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअली मैथ की ज़रूरत होती है। इसको ऐसे समझिए, जिस प्रकार, मतलब कि जिस प्रकार ऐसे सोचिए कि चांद अपनी चांदनी के बिना अधूरा है, ये सूरज अपनी रोशनी के बिना अधूरा है, उसी तरह से ये जो आपकी फिजिक्स है, ये फिजिक्स मैथ्स के बिना अधूरा है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है प्रॉपरली, अगर अच्छे से आप मैथ्स की एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, तो आप लोग फिजिक्स को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, और if you wanna go to in the depth of physics, then you must be know the some basic mathematics, that is trigonometry, calculus and coordinate geometry and so on. That's why we are going to start the first lecture of mathematical tools. तो मैथमेटिकल टूल्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री अलजेब्रा। हमको लग रहा है इतनी बातें, इतनी कहानी सुनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल टूल्स कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग आज का सबसे बेसिक लेक्चर होगा किसके बारे में, एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटीज़।
अब इसको समझने से पहले हमें क्या सीखना होगा, ये आइडेंटिटीज़ होता क्या। आगे कुछ भी हम लोग पढ़ने से पहले ये जानना है हमें कि आइडेंटिटीज़ होता क्या है। तो आइडेंटिटीज़ को आप ऐसे समझिए कि एक्चुअली इट्स ए स्टेटमेंट। ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट, तो मान लो किसी ने कह दिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा कुछ किसी ने स्टेटमेंट दे दिया। तो कह रहा कि एनी स्टेटमेंट विच इज इन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर वेरिएबल्स, जिसमें टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है, बट दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। और ऐसे कह सकते हैं कि उस वेरिएबल का वैल्यू जो है उस स्टेटमेंट को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तब ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, आइडेंटिटीज़। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेट, अगर आप लोग a की वैल्यू कुछ 3 रख लो एंड b की वैल्यू हम लोग 5 रख लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट में अगर LHS में अगर आप पुट करते हो कितना, a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 8। बट RHS में अगर आप इसी चीज़ को देखोगे तो RHS में कितना दे रखा है b प्लस a, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, अब प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, दैट विल बी ऑल्सो 8। तो आपने क्या देखा, ये जो LHS है और RHS दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। कोई भी वैल्यू आप a और b जो है, यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है a और क्या है b, तो a b की कोई भी वैल्यूज़ रखो, इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये वैल्यूज़ सेटिस्फाइड करेगा। दैट्स वाई a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज़ बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं एक और बोलूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये एक स्टेटमेंट किसी ने ऐसा स्टेटमेंट देता और आपसे पूछता है क्या ए के ये जो है आइडेंटिटीज़ बोलेंगे इसे, तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें LHS सेम यही वैल्यू रहने तो इसे चेक करते हैं हम लोग। LHS को अगर चेक कीजिएगा तो कितना है, a माइनस बी, ए कितना हम लोग कंसिडर किए थे 3, और 3 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये बताइए। एक्चुअली देखा जाए तो अगर केवल और केवल सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर ये हमें ना बताए कि 3 और 5 क्या है, अगर ये बोल दे कि 3 5 नेचुरल नंबर है, तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। या फिर अगर आपको बोल देता 3 और 5 जो है 3 रुपीज़ है और 5 भी रुपीज़ है, इन दैट केस, उस केस में भी आपका ये जो है सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये बोल दिया जाए कि 3 मैंगोज़ और 5 मैंगोज़, उस केस में भी ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूछो आपके पास है 3 मैंगोज़ और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी बकेट में 3 मैंगोज़ हैं, आपने 2 मैंगोज़ अपने फ्रेंड्स को दे दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे, तो 1। बट अगर कोई आपको ये बोले कि उस टोकरी में वो जो बकेट है ओनली उसमें 3 मैंगोज़ है, और अगर आपसे कहा जाए कि 5 मैंगोज़ अपने फ्रेंड्स को दे दो, तो क्या आप दोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसी सिमिलरली अगर मैं इसे 3 को मैंगोज़ और इसे भी मैंगोज़ बोलूँ, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन 3 and 5 बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर और रियल नंबर्स। तो ये मान लीजिए कि इंटीजर्स है, तो उस केस में ये पॉसिबल होगा। तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, दैट इज इंटीजर। सिमिलरली अगर RHS की अगर हम लोग बात करें, तो RHS में क्या दे रखा है, देखिए b माइनस ए, और b की वैल्यू कितनी है 5, और 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, +2, दैट इज -2 डज नॉट इक्वल टू +2। मतलब कि ये देखिए LHS और RHS के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये जो a और b की जो वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये जो है हमारा आइडेंटिटीज़ नहीं होगा। तो आइडेंटिटीज से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्टेटमेंट जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल द स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। किसी भी ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लो जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज होती है, ये आइडेंटिटीज नहीं होगी। सिमिलरली आप लोग ऑलरेडी जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ के बारे में, जिसे हम लोग आज केवल और केवल रिवीजन करेंगे, और हम लोग इस टूल में उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें फिजिक्स के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी टॉपिक हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो टॉपिक ऑलरेडी अपने आप में बहुत लेंदी और हर एक चैप्टर होता है। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में एक चैप्टर होता है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग और के लिए बच्चे पढ़ते हैं।
कैलकुलस की बात कीजिएगा तो आप समझ रहे हैं डबल डबल बुक आती है, इंटीग्रल कैलकुलस की अलग बुक आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग बुक आती है, जो इंजीनियरिंग के बच्चों को जो स्पेशली आईटी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पढ़ना होता है। तो हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि हमें फिजिक्स में दूर दूर तक कहीं पर भी मैथ की वजह से तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना हमें स्पेशली फिजिक्स में ज़रूरत होगी। तो आइडेंटिटी, कुछ ऐसी आइडेंटिटी, सबसे पहला आइडेंटिटीज हम लोग सीखते हैं। कौन सा आइडेंटिटीज? सबसे पहला जो आइडेंटिटीज होता है आप अच्छी तरह से पढ़ें, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो कितना होता है ये बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, या इसको ऐसे लिखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली आइडेंटिटीज ये होती है। इस आइडेंटिटीज को आप ए और बी की कोई भी वैल्यू रख करके इस पर चेक करोगे तो ये LHS किसके इक्वल आ जाएगा? RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इसे चेक आप करते रहिए, या फिर क्या नाम है, इसको आप ऑलरेडी इसका प्रूफ भी पढ़े होंगे। इसको दो तरीके से क्या नाम है, RHS से भी कर सकते हैं और LHS से भी कर सकते हैं। RHS से करेंगे तो फैक्टराइज कर दीजिए, और LHS से करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके LHS से। LHS में क्या दे रखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका अगर प्रूफ करना है तो देखिए, प्रूफ में क्या करते हैं? LHS लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 टाइम्स लिख देना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? a इंटू ए प्लस बी, और इस फिर b से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? ये होल को, a प्लस बी को। एक बार क्या करते हैं, आप ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़े, इस a को क्या करते हैं? इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस a को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर इस b को क्या करते हैं? इस पूरे होल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस, और a को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? ab। फिर इस b को मल्टीप्लाई कीजिएगा a से तो कितना हो जाएगा? ba प्लस b को b से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। उसके बाद एक बात को और समझ लीजिए कि अगर ए बी जो होता है वो इक्वल होता है किसके? बी ए के। क्यों? क्योंकि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, दैट विल बी ऑलवेज 6। मतलब दोनों केस में क्या हो जाएगा? ये इक्वल होगा। दैट्स वाई ए बी कैन बी रिटन एज बी ए। सो ए बी यहाँ लिखते हैं, और इस बी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी। प्लस इधर क्या बचा? बी स्क्वायर। तब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दीजिए, और ये दोनों देखिए सेम आ गया, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा? ये 2ab प्लस इधर कितना हुआ? ba। यही चीज़ आपके क्या लिखा हुआ है? RHS में। क्या लिखा हुआ है? RHS में। ये हो गई आपकी प्रूफ। अब अगर आपको RHS से करना है प्रूफ, तो इसी को क्या कीजिएगा? बस रिवर्स कर देना है। ये आपका LHS, और इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद फिर ये, इसके बाद फिर ये, इसके बाद फिर ये, आपका फिर ये लिख दीजिएगा। आ गया ये RHS से। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमें पढ़ना था वो क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी पहली आइडेंटिटीज़ है। अब इस आइडेंटिटीज़ के हम लोग इस आइडेंटिटीज़ के हेल्प से जितने भी आइडेंटिटीज़ बन सकते हैं बना लेंगे, और जहाँ पर जिसकी जरूरत एप्लीकेशन होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो इसे अभी तो फ़िलहाल केवल याद करने की ज़रूरत है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन इसे आप कम से कम 11, 12 या जब तक आपकी जो कंपटीशन है आईटी में बैठ रहे हो या मेडिकल में बैठ रहे हो, जब तक आपको ये कंपटीशन नहीं क्रैक कर लेते तब तक आपको इसे याद रखना है। और इसे याद रखने के लिए मैं इसको सीधा भाषा बोलता हूँ, या सीधी फॉरवर्ड कहिए तो स्ट्रेट वर्ड लैंग्वेज में ये कहिए, इसे जा कर के सीधा रट जाइए। बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम 2 साल याद रखने के लिए। दूसरी बात कितना है, और समझने के बाद अगर सोचिएगा कि फिर 2 महीना के बाद भूल जाइएगा, तो समझता सब है लेकिन दिमाग में उसी को रहता है जो या तो अगेन अगेन इसकी एप्लीकेशन करते रहता है, मतलब बार बार लिखते रहता है। बार बार लिखना क्या क्या मतलब है? बार बार रटना। बार बार लिखेंगे तो उसे क्या आ जाएगा? हमारे दिमाग में रट्टा चला जाएगा, याद हो जाएगा। उसे याद हो जाती है, वो कहता है कि मेरे पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, हम समझदार हैं, हमको क्या नाम है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगेन अगेन लिखने का क्या मतलब? वो भी एक याद करने का एक क्या कहिएगा? इनडायरेक्टली तरीका है, ठीक ना। तो आप जैसे इसको याद रखिए, अगेन अगेन लिख करके कीजिए, एप्लीकेबल करके कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, इसे याद रखिए, ठीक। तो पहली क्या थी अपने पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे हम लोग क्या दूसरा क्या इक्वेशन बना सकते हैं? इसे बना सकते हैं कि अगर ये वाला जो देख रहे हैं 2ab को अगर इसको इस साइड ट्रांसपोज करते तो इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इधर क्या था? a प्लस बी का
होल स्क्वायर, और ये जो प्लस 2ab है ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो एक आइडेंटिटीज तो आपकी ये भी बन गई। ठीक, इसी से हमने बनाया ये दूसरा। थर्ड नंबर का आइडेंटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर का आइडेंटिटीज़ क्या होगा, वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होती है हमारी थर्ड आइडेंटिटीज़। इसकी भी प्रूफ की बात होगी तो आप जैसे इसका किया, इसको 2 टाइम्स लिखा फिर मल्टीप्लाई किए, तो सेम इसके साथ भी कर लीजिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके हेल्प से अगर आप फार्मूला अगर फाइंड करेंगे तो इसके हेल्प से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा, बट ये माइनस 2ab इस बार इस तरह क्या हो जाएगा प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2ab। उसके बाद ये आपकी दूसरी फार्मूला हो गया। तो इससे आपने क्या देखा, इन दोनों में कैसे याद रखेंगे कि देखिए जब यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस 2ab कर रहे थे, और जब यहाँ पर माइनस था यहाँ क्या कर रहे थे प्लस 2ab कर रहे थे। इस तरह से आपके पास ये जो फार्मूला यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सेम फार्मूला है, बस सिचुएशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे इसका एप्लीकेशन करेंगे। मान लो कि आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू दे देता है 5 और a बी इज इक्वल टू देता है 3, और आपसे कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताइए। इस तरह से तो सिंपल सी बात, यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपको a प्लस बी, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी वाला। अगर यहाँ पर a माइनस बी देता तो कौन सा फार्मूला करते हैं a माइनस ये वाला a माइनस बी वाला। तो इसको कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए। तो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 2 इंटू ए बी, और ए बी कितना दे रखा है 6, कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर बताइए 25, और इन माइनस 6 दैट विल भी कितना हो जाएगा 25 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 19। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अगर सोचिए यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस दे देता, तब कहता फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करते, सिंपल सी बात है कि उस बार हम लोग फार्मूला जो है a प्लस बी वाला, ये जो लगाया हम लोग a प्लस बी वाला फार्मूला, इस फार्मूला अप्लाई करने की वजह ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा ये। इसके अलावा ये कितना नंबर का था, 4th नंबर का। 5th नंबर का सुनिए क्या होगा। 5th नंबर का जो आइडेंटिटीज़ होगा वो 5th नंबर की आइडेंटिटीज़ क्या हो जाएगी सुनिए। 5th नंबर की आइडेंटिटीज़ हो जाएगी, 5th नंबर की जो आइडेंटिटीज़ हो जाएगी, 5th नंबर की आइडेंटिटीज़ क्या होगा सुनिए। 5th नंबर का आइडेंटिटीज़ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, इसका देखिए एक और पढ़े थे, अब फिर से इसी को पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा सोचिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा प्लस यहाँ पर आएगा 4ab और यहाँ आएगा माइनस 2ab, यहाँ आएगा इसके फार्मूला क्या आएगा 2ab और यहाँ आएगा प्लस 4ab। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा बताइए 2ab। जो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर तो इसमें होबे करेगा, बी स्क्वायर भी होगा। अब 2ab आ गया इन दोनों को सॉल्व करके, तो उसकी वजह से इसकी माइनस 2ab की वजह से यहाँ पर कितना हो जाता है प्लस 4ab। तो इस तरह से आपने सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली 6 नंबर के आइडेंटिटीज़ की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 4ab, ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटीज। ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट आइडेंटिटी। इसका भी सेम कंडीशन है, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर पहले से आपके पास कितना माइनस 4ab। अब देखिए ये तो a स्क्वायर का a स्क्वायर रह जाएगा, बट इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना प्लस माइनस 2ab और इधर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का फॉर्मूला है।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ गया था। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 नंबर की अगर आइडेंटिटीज़ हो गई। अब 7 नंबर की आइडेंटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 7 नंबर का जो आइडेंटिटीज़ होता है उसको कैसे करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर सोचिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा बताइए। एक्चुअली दोनों में प्लस है तो सिंपल से भी कितना आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात को हमेशा याद रखेंगे कि मैं उतना ही आइडेंटिटी उतना ही बताऊंगा जितना कि आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं 11th हो, 12th हो, मेडिकल हो, आईटी, कहीं ना कहीं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एप्लीकेबल होगा, उतना ही मैं बताऊंगा। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है इसको सुनिए। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या फार्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से ए स्क्वायर बट माइनस है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गौर से देखिए तो ये माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर दोनों मिल करके 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों मिल करके 2b स्क्वायर, और दोनों में 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए वही चीज़ को हमने लिखा है। तो ये हो गई बात। तो एक ये आइडेंटिटीज़। अब 8 नंबर की अगर आइडेंटिटीज़ की हम लोग बात करें, 8 नंबर के आइडेंटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये आइडेंटिटीज़ क्या होती है बताइए। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस बार माइनस कर रहे हैं, माइनस जब करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या चीज़ आ जाएगा बताइए 4ab। कितना आ जाएगा 4ab। कैसे आएगा, सेम कंडीशन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो अंदर में क्या आएगा बताइए ए स्क्वायर उसके बाद माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब सोचिए ये जो माइनस है इस सारा के साथ देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस। अब इस माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और इसके साथ जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इसके साथ फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस। तो इस केस में देखिए इस बार ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, और ये प्लस 2ab दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4ab। तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया 4ab। तो इस तरह से एक आइडेंटिटीज आपने देखा स्क्वायर वाला। इतना आइडेंटिटीज़ ही फिलहाल हमें ये जो स्क्वायर वाला बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज़ होते हैं इसी का आइडेंटिटीज़ कुछ ऐसा रहेगा, याद रखेंगे कि मान लो कि अगर x प्लस 1/x फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। सेम आइडेंटिटीज़ है, ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 होता है, कितना हो जाएगा 2। क्यों होगा 2, क्योंकि फार्मूला याद कीजिए अभी आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। अब सोचो कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए एक जगह x और b की जगह 1/x, अगर इसको इस फार्मूला पे बैठाते हो आप तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, बी के जगह प्लस बी स्क्वायर, बी कितना 1/x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, x कैंसिल, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना 2 और प्लस 1/, इसका सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसी चीज़ को आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2, इस तरह से, यानी कि x प्लस 1/x का जो है होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसी से जितना अभी अपना लोग फार्मूला पर है उसी का जो है इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जितने भी फार्मूले होंगे उसे आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट तो आपने ये देखा कैसे आया, ऐसे बना सकते हैं। फिर इसी में दूसरा, अगर इसका दूसरे की बात करें तो इसका माइनस वाला 1/x इतना का स्क्वायर कर सकते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, ये उस फार्मूला पे। इसके बाद जो हम लोग फार्मूला बनाए थे याद कीजिए, ये x स्क्वायर प्लस 1/,
एक्स स्क्वेयर ये वाला किए थे, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एक्स पहले इसका बनाते हैं, ये माइनस इधर, ये प्लस इधर आके माइनस, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वेयर और माइनस 2। ये अगला 3 नंबर का। फिर 4 नंबर की बात करें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, बट इस बार ये माइनस वाला से बनाइए तो ये इतना, ये माइनस इधर आके प्लस, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर और ये माइनस इधर आके कितना हो जाएगा +2। इस तरह से आपने 4 आइडेंटिटीज़ तैयार किया। उसके बाद 5th नंबर की आइडेंटिटीज़ की बात करें तो ये देखा, फिर हमने क्या किया था, इसी आइडेंटिटीज से बनाया था x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर। तो इसका कितना हुआ था, यहाँ जब प्लस था तो यहाँ क्या लिए थे हम लोग माइनस, यानी कि x माइनस 1/x का क्या किए थे होल स्क्वेयर, और साथ में माइनस था तो यहाँ क्या किए थे हम लोग, याद होना चाहिए प्लस 4x, x केवल 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 1/x कीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 4, याद रखिएगा। इसमें कितना हो जाएगा +4। सिमिलरली 6 नंबर का, अगर आप x माइनस 1/x की होल स्क्वायर अगर करते हैं कितना हो जाएगा बताइए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इस बार यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा -4। ये अगला आइडेंटिटीज इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटीज बन गया। अब इससे आगे आइडेंटिटीज़ की अगर बात करें तो अभी हम लोग और जो बचा हुआ था तो उसमें क्या था बताइए, फाइनली ये, अब इन दोनों को क्या करते थे हम लोग, ऐड कर देते थे। 7 नंबर में क्या करते थे, x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर। तो अब इसमें समझ रहे हैं क्या होगा, ये जो 2 वाला था 2ab माइनस 2ab और इसमें प्लस 2ab, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या बचेगा बताइए, 2 इंटू एक्स प्लस 1/x का, सॉरी 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x का होल स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगा। उसमें कितना था a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। फिर से अगर 8 नंबर की बात करें, x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर, उसके बाद प्लस की जगह यहाँ माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर। तो इस बार बताइए फाइनली, इस बार तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4ab बचता था। अब 4ab में भी यहाँ पर देखिए ab करिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली कितना बचेगा 4। मतलब इस टाइप के अगर जहाँ पर भी आपको फॉर्मेट दिखे तो सीधा आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, जैसा कुछ दिखे तो सीधा आपके फॉर्मेट आपके दिमाग में ये बनना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है आइडेंटिटीज़ को कैसे हम लोग, बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, और इसका हम लोगों को फिजिक्स में जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग इसका डायरेक्टली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन जो है आपका क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक। जैसे एक और भी याद ही कर लीजिए, जब इतना कर ही रहे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर 3 गो ऐसा दिखे, 3 वाला दिखे तो क्या होगा इसका बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से आपके पास ये जो ट्राइनोमियल है इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 टर्म जब रहेगा उसका होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो इसको और भी इसको बाइफरगेट करके लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो प्लस है सब में 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछ देगा तो क्या करेंगे, इसको इससे ट्रांसपोज कर देंगे, ये प्लस इधर आकर हो जाएगा माइनस, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से आपके पास इसका फॉर्मेट ये तैयार हो सकता है और ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीखा आपने। अब जो है आपका बाइनोमियल का जब हम लोग क्यूब करते हैं तब किस टाइप का आइडेंटिटीज़ बनता है, तो क्यूब का देख लीजिए। सबसे पहला होता है कितना, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक ये होता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे क्या कीजिएगा, इसे
लिख सकते हैं कितना, LHS ऐसे लेंगे और LHS में कितना है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे ब्रेक कर लीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद इस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इससे मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3a बी स्क्वायर। एक ऐसा भी फॉर्मूला होता है, तो आपको जिसकी ज़रूरत जैसा एप्लीकेशन दिखेगा उस तरह से आप इसका अप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली अगर 2 नंबर की बात करें, इसका 2 नंबर की, तो इसका जो होता है क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब। सिमिलरली इसमें हर जगह प्लस आया, इसमें हर जगह माइनस आएगा, कितना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसे अगर इस तरह से इस फॉर्मेट में इसको भी लिखिएगा तो कैसा आ जाएगा ये बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब, a इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी, और इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको, एक ये भी फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। एक ये आ गया, इस फॉर्मेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे इस a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमें फाइंड करने की ज़रूरत पड़ जाए, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसका तो नहीं, यहाँ से देखिए, इससे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की ज़रूरत पड़ेगा तो इस टर्म को क्या करेंगे हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे। अगर इस माइनस वाला में भी अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करने की ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, ये माइनस ये इधर क्या हो जाएगा प्लस। इस बात को याद रखिएगा, मैं मिटा करके अभी फिर से वो वाला फॉर्मेट लिख देता हूँ। अब देखिए 3rd नंबर में क्या चीज़ बताया मैंने, अगर आप इसी में अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। आपको याद होगा उधर कितना था प्लस 3ab, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो आपके पास ये फॉर्मेट निकल के आएगा 3rd नंबर में। 4th नंबर का जो फॉर्मेट होगा, 4th नंबर में क्या हो जाएगा, यही a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मेट अगर तैयार कीजिएगा कितना होता था बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब, और उसमें यहाँ माइनस था तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस कितना 3ab इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मेट ये चीज़ आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब गौर से देखिए, इन दोनों में अगर a माइनस बी कॉमन ले ले, पहले इससे बनाते हैं। अब 5th नंबर में जो है इसी में अगर फैक्टराइज करिएगा तो फैक्टराइज के लिए इसका फार्मूला आपको यूज हो सकता है, उसके फैक्टराइज वाला मैं फार्मूला बता रहा हूँ। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब को और अगर सॉल्व कीजिएगा तो इन दोनों में गौर से देखिए, अगर इन दोनों में a माइनस बी अगर आप कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाइल यहाँ बचेगा आपको 3ab। तो इसको जब ब्रेक डाउन कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab और माइनस 3ab, इसे सॉल्व कीजिएगा तो माइनस ab होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज़ बनेगा, यानी कि नेक्स्ट फॉर्मेट जो आपके पास बनेगा एक ये बनेगा। 6th नंबर में अब इससे सॉल्व कीजिएगा, और जब a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कीजिएगा तो इससे जब इसमें भी क्या करेंगे, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, सॉरी इसमें तो प्लस था, प्लस कॉमन ले रहे थे, सॉरी एक्चुअली यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब था और यहाँ a प्लस बी था, तो इसमें से जो कॉमन लेंगे हम लोग क्या लेंगे a प्लस बी, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा केवल 3ab, क्योंकि a प्लस बी कॉमन ले लिए थे, 3 माइनस 3ab और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। गलती से ये लिखा गया, यहाँ पर जो है इसको आप सब जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है a माइनस बी, जब a माइनस बी क्या नाम है इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी सिंगल था, इसको कॉमन ले लिए तो बचा 3ab प्लस 3ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को फिर से अगर स्प्लिट कीजिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab प्लस 3ab सॉल्व होकर कितना हो जाएगा ab, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपके पास ये क्यूब का भी फॉर्मूला आ गया।
इस तरह से क्या आ गया, ये क्यूब का भी फॉर्मूला आ गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इतने फॉर्मूले थे, ये क्यूब वाले थे। इसको स्पेशली आपको फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ होगा, और इसको जब सॉल्विंग के लिए, जब आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी इसकी, तो इसको आप देख लेंगे, जैसे इसकी एप्लीकेशन होगी आपको जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस अनुसार आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये आइडेंटिटीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ और भी होते हैं आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो आपको याद होना चाहिए। कितना होता था, ये होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और इसके बाद आपको याद होना चाहिए क्या होता था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जैसे देखिए इसको लिख ही लेते हैं। हम लोगों के पास क्या होता था, नेक्स्ट जो होता था कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 3abc इस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, ये होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरह से ये फॉर्मूला होता था किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का। इसी चीज़ को और अगर बाय फॉरगेट सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसी चीज़ में अगर सोचिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर कितना 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कट करके फिर से ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर से यही चीज़ आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम लोग कुछ नया रिजल्ट बनाते हैं। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी एक 2 जो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसको इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से इस सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर। उसके बाद माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ये चीज़ हो गया। इसे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, लेकिन आप इसको समझिए कि हम क्या लिखने वाले हैं। एक्चुअली ये कितना हो गया, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें गौर से देखिए, इस 2a स्क्वेयर बी को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इस b को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और सी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और इधर क्या बचा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और इन सब को अब गौर से देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और गौर से देखिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इन तीनों के बदले आप देखिए कि ये किसी न किसी चीज़ का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला किसका है, जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। साथ में और देखिए, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab का फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या बच रहा है, फिर से देखिए। उसके बाद क्या चीज़ है, बी सी, तो बी सी को खोजिए, बी स्क्वेयर, इसको इस तरह सिंबल लिखिए, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस 2bc। तो अब इसके लिए क्या कीजिएगा, प्लस लिखिए बीच में, और कितना हो जाएगा बताइए, ए माइनस क्या चीज़ है, बी है ना, बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, फिर से प्लस। अब क्या बच रहा है देखिएगा, अब तो फाइनली ए स्क्वेयर कहाँ है, ए स्क्वेयर और सी स्क्वेयर और माइनस 2ca। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी सी, इधर क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट तैयार हो गया है। यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको रुकिए और थोड़ा सा पीछे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका एक आपके पास फॉर्मेट ये भी निकल के आ रहा है, एक फॉर्मेट आपके पास ये भी आ गया। तो आपको जो भी फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगा उसका आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये भी फॉर्मेट हो गया। अब इसको ऐसे समझिए, ये तो आ गया, इस फॉर्मूला को सीख गए। नेक्स्ट वन जो है ये हमें सीखना है कि
ऐसे सोचो कि इस फॉर्मूला में अगर कंडीशन लगा दिया जाए, कुछ कंडीशनल अगर आइडेंटिटीज भी होते हैं, इसी में अगर कंडीशन लगा दिया जाए, ये बोलता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, देन क्या होगा। ऐसा अगर हुआ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर a प्लस बी प्लस सी को 0 कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये होल टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होल टर्म क्या हो जाएगा, 0। फाइनली आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इतना बराबर क्या आ जाएगा, 0। और ऐसा 0 हुआ तो इसको उससे ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3abc। इस हिसाब से आपने क्या देखा कि जब आपके पास ये जो बच रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका टू कितना, 3abc। कहने का मतलब क्या है कि जब आप a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। ऐसा होगा। एक चीज़ आपको हो सकता है कि पिछली जब हम क्वेश्चन देख रहे थे वहाँ पर a स्क्वायर और c स्क्वायर था ऐसा लिखा हुआ, तो मैंने इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं लिखा, एक्चुअली मैंने c माइनस a का होल स्क्वायर लिखा था। ये पीछे जाके देखिए थोड़ा सा, ऐसा मैंने लिखा था। तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्यों लिखा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, तो एक्चुअली याद रखिएगा जो ए माइनस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, सी माइनस ए के होल स्क्वायर के। दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्यों इक्वल हो जाता है, स्क्वायरिंग की वजह से। मान लो कि आपके पास कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ए की वैल्यू ले लीजिए 3, बी की वैल्यू ले लीजिए 5, तो a माइनस सी यानी कि यहाँ सी रख लीजिए, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कीजिए या फिर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिए। दोनों केस में आपका आंसर सेम ही आएगा। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखिए या c माइनस ए का होल स्क्वायर रखिए, दोनों के दोनों क्या होता है, इक्वल। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और हम लोग इसके बाद जो है इससे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक, इसी ये जो एलिमेंट्री अलजेब्रा है, एलिमेंट्री अलजेब्रा में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर 2 में जो हमारा जो मैथमेटिकल टूल होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग इसको यहीं फिनिश करते हैं और आज के लिए शॉर्ट बाय।